कि, शुड, वुड, कुड, ऐसे चाहे माइट, जैसे अगला है हमारा माइट वाला, ये चीजें आ जाती है तो टेंस बदलता नहीं है, कोई क्रिया का बदलाव नहीं होता। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर की जो पहली एक्सरसाइज है नरेशन की, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोर्स को। तो वहीं से हमने रूल भी डाल रखे हैं, पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी रूल लगेंगे आपके, मैंने रूल डाल दिए हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, पूरा फुल डिटेल रूल पड़ा हुआ है पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो जो पहली एक्सरसाइज है क्लास 10th की, या एक्सरसाइज जितनी भी है क्लास 10th की, वो 9th और 10th की जो ग्रामर पोर्शन वो सेम ही है। भाई क्लास 9th में ऐसा हो सकता है कि 7 क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के, और क्लास 10th में 7 सेम वही रहेंगे 9th वाले, उसके आगे जैसे 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। तो सीधा 9th वाले बच्चे हो चाहे 10 वाले 10th वाले बच्चे हो, दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो सीधा आप लोगों को सीधा डायरेक्ट 10 की एक्सीलेंट ग्रामर पढ़नी है, तो उसमें चाहे 9 के बच्चे हो चाहे 10 के बच्चे हो, सभी के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग पहली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ अशोक सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विजय इज बाइंग ए स्कूटर। तो देखिएगा यदि कॉमा वाले वाक्य में मुख्य क्रिया में यस यस अर्थात प्रेजेंट का भाग हो या फ्यूचर का भाग हो, रूल पढ़ लीजिएगा, रूल हमने डाल दिए हैं। यदि कॉमा वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर का भाग होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेंस लिखा होता है उसे बदलते नहीं, ये पहला रूल। तो इसका मतलब इसमें लगेगा अशोक सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर साधारण वाक्य हो या नकारात्मक वाक्य हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट कंजक्शन ही आता है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे सेम वैसे ही उतार देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कॉमा वाला वाक्य प्रेजेंट का भाग है। जब कॉमा वाला वाक्य प्रेजेंट के 4 भागों में से हो या फ्यूचर के 4 भागों में से हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेंस लिखा होता है उसे बदलते नहीं, उसे दैट लगा के वैसे ही उतार देते हैं। चलिए दूसरा देखिएगा, सुशील विल से। तो देखिए कॉमा वाले वाक्य में विल आ गया, तो इसका मतलब ये फ्यूचर का भाग है। तो फ्यूचर का भाग होता है तो भी कुछ नहीं करना, दैट लगा के उतार देना, कोई टेंशन परिवर्तन नहीं करना। तो यहां से हो जाएगा सुशील विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। इसके बाद दैट लगा के आपको कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को आप वैसे ही उतार दीजिए। फिर रूल नंबर पहला ही चल रहा है कि कॉमा वाला वाक्य आपका, कॉमा वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर का भाग होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कोई हैबिचुअल चीज, आदत प्रकट होने वाली बात आ जाए तो भी नहीं चेंज होता है। इसके बाद हमने बताया था कि जब कोई सत्य बात हो तो भी चेंज नहीं होता। तो रूल हमने डाल रखे हैं। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से देख सकते हैं। अब देखिए कॉमा वाले भाग में क्या लिखा है, ही सेज टू हिज फ्रेंड। तो देखिए सेज प्रेजेंट का भाग है तो ये हो जाएगा ही सेज टू का रिपोर्टिंग वर्ब टेल्स हो जाता है। इसके बाद हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब सेज पूरा सेंटेंस आप उतार दीजिए, कोई बदलाव नहीं होगा, बहुत ही इजी है। स्टूडेंट से पूरा मॉर्निंग तक आप पूरा वैसे उतार दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं करना है, सेम वही जो क्वेश्चन है वही आंसर है। तो देखिएगा ये जो हमने पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, इनमें सेम एक का रूल लगा हुआ है कि कॉमा वाला भाग प्रेजेंट या फ्यूचर का भाग होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस लिखा होता है उसे सेम जो कहते हैं वैसे उतार देते हैं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का टेंस परिवर्तन नहीं होता। आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। ही सेड टू द बॉयज द टीचर इज वेरी एंग्री। तो देखिए यहाँ पर कॉमा वाला भाग प्रेजेंट या फ्यूचर का भाग नहीं है, पास्ट का भाग। तो जब पास्ट का भाग होता है तो इधर वाला टेंस बदल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, बाकी द बॉयज आप वैसे उतार दीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। इसमें क्या होगा, टेंस बदल जाएगा क्योंकि ये पास्ट का भाग है, तो इजे मार वाज वेयर में चला जाता है, तो हो जाएगा द टीचर, एक वचन है तो वाज आ जाएगा, इजे मार हो तो उसे वाज वेयर में बदला जाता है। इसके बाद हो जाएगा वेरी एंग्री। तो बहुत ही सरल है, वीडियो को ध्यान से देखोगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आई सेड टू सोहन द बॉयज मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए मस्ट का मस्ट ही रहता है। देखो हमने सारे रूल जो भी लग रहे हैं सभी आपको, वीडियो आप कैसा भी किसी भी प्रकार का हो, आप उसमें आप सिर्फ आप रूल को फॉलो कीजिए। रूल हमने डाल रखा है, आप लोग जाइए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पूरा फुल सोल्यूशन ग्रामर का मिलने वाला है। तो देखिएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, इसके बाद दबा कुछ नहीं करना है, इसको भी सेम वैसे ही उतार देना है। क्यों? क्योंकि मस्ट का मस्ट ही रहता है। तो मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, मतलब पहला
यहां से देखिएगा आई सेट टू का टोल्ड होता है रिपोर्टिंग वर्ब सो वन कॉमन नोट दैट लगा के पूरा उतार देना। इसमें टेंस क्यों नहीं बदला गया? इसमें टेंस इस वजह से नहीं बदला गया क्योंकि जो हमारी मॉडल वर्ब कुड शुड मस्ट यूज टू आर टू होती है उनमें टेंस नहीं बदलता, उनको सेम वैसे उतार देते हैं दैट लगा करके। बस समझ आ गई? तो देखिए पांचों सेंटेंस हैं, आप इत्मीनान से इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पहले 5 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास चाहे 9 के स्टूडेंट हो आप चाहे 10 के हो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन एक एक लिख करके आपको समझाते हैं, रूल के साथ समझाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। आपके बोर्ड एग्जाम आते आते हम आपको फुल सोल्यूशन एक्सीलेंट का या इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी ग्रामर पोर्सन है, लिटरेचर पोर्सन है, सब कुछ आपको मिलेगा। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। देखिएगा इसमें लिखा है प्रेम सेड द रिच शुड, तो देखिए वुड शुड कुड कुछ भी आ जाए उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसको वैसे उतार देते, कुछ नहीं करना, दैट लगा के उतार देना केवल। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, बस हो गया आंसर, क्योंकि कुछ करना ही नहीं, शुड का शुड ही रहता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दीजिए बस। ऐसे लिखा है शशि सेड, तो यहाँ पे हो जाएगा शशि सेड का सेड रहता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब देखिए इसमें वुड आ गया, चाहे शुड हो चाहे वुड हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसको भी सेम उतार देना है, वैसे कुछ नहीं बदलना। द ग्रैंड मदर से आप वाक्य को उठाइए, ग्रैंड मदर, बाकी पूरा वुड ऑफ्टन टेल स्टोरीज एट नाइट, पूरा एट नाइट तक वैसे ही उतार दीजिए, कोई चेंज नहीं करना है, दैट लगा के उतार देना। इसके बाद 8 नंबर में आ जाएंगे, लिखा हुआ है द डॉक्टर सेड का सेड रहता है, जब सेड टू होता है तब टोल्ड किया जाता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब कुड, कुड देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि शुड वुड कुड, ऐसे चाहे माइट, जैसे अगला है हमारा माइट वाला, ये चीजें आ जाती है तो टेंस बदलता नहीं है, कोई साइक्रिया का बदलाव नहीं होता है, उसमें साइक्रिया सेम वही रहती है, तो दैट लगा के सिर्फ उतारना है और कुछ भी नहीं करना। तो दैट लगा के वैसे उतार दीजिए, ही कुड नॉट स्पीक बिफोर, देखिए यहाँ पे ई लिख लीजिए, बिफोर क्या लिखा हुआ है ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट उपचार, वैसे सॉरी फुल स्टॉप ही लगता है, ये भी ध्यान रखिए, पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लास्ट में इनडायरेक्ट स्पीच में जो हम आंसर बनाते हैं इनडायरेक्ट का उसमें हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। इसके बाद ही यहाँ पे हो गया सेड, सेड का सेडा रहता है, कॉमा यूनिट को मड़ा के दैट। अब माइट का माइटर रहता है तो कुछ बदलना ही नहीं, सीधा पूरा उतार दीजिए। तो इट माइट रेन इन द इवनिंग, EVENING, तो फुल स्टॉप लग जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, सी सेड द सन गिव्स लाइट एंड हीट, उसने कहा सूर्य उष्मा और प्रकाश देता है, तो ये सत्य बात में आ गया कि सूर्य हमें क्या देता है, उष्मा और प्रकाश देता है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना, सत्य बात आ जाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, द सन इज हॉट, गॉड इज ग्रेट, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, उन्हें सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह ये दैट लगा के सेम वैसे उतार देना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कॉपी कर देना है, कोई परिवर्तन नहीं। तो कक्षा 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो और भी बेटर समझ में आएगा। कुछ लोग होते हैं जैसे काट काट के देखते हैं, मेन मेन देखते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि हम कुछ सीखें या एक तरफ से आप कोर्स चाहते हो पूरा, क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट है अगर आप, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक तरफ से आपको हम ऐसे ही लिख के, आपके पास बुक भी नहीं होगी अगर ग्रामर की, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन खुद लिख देते हैं यहाँ पे, जो आपके कोर्स के रिलेटेड, यूपी बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है या ग्रामर की जो भी चीज है, सब आपको यहाँ पर मिलेगा। कोशिश करूंगा कि अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अगर कम समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में हमें बताएं, तो हम और भी बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगले हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2 पर चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे आपके सामने, फिर एक्सरसाइज 3 पूरा, चाहे वो नरेशन हो, चाहे पंक्चुएशन हो आपकी, चाहे स्टोरीज हो यूपी बोर्ड से रिलेटेड, चाहे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, सारा सब कुछ, सारा मैटर आपको ऐसे ही सेम जैसा इस वीडियो में हमने रूल सेट बताया है सॉल्व करके, ऐसे ही सब कुछ सॉल्व करके बताएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।